एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 क्लास 7th का। हमारा चैप्टर क्या है? इनसाइड आवर अर्थ। कि भाई हम धरती की जो रचना है, संरचना है, उसके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि जो इसके अंदर क्या क्या है, क्रस्ट है या किस किस तरह की हमारी रॉक्स हैं। जो भी हमारी रॉक होंगी वो हमारी 3 तरह की होती हैं, वो सब हम आगे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। द अर्थ आवर होमलैंड इज़ ए डायनामिक प्लैनेट। मतलब बहुत सारे बदलावों वाला ये हमारा जो ग्रह है जिसके ऊपर हम रह रहे हैं, यह पृथ्वी। इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। जो हमारे प्लैनेट है अर्थ, इसके अंदर बहुत सारे चेंज होते रहते हैं, इनसाइड भी और आउटसाइड भी। हैव यू एवर वंडर्ड what lies in the interior of the earth? क्या आपने कभी सोचा है कि अर्थ के अंदर क्या होता है, इंटीरियर साइड में अर्थ की में क्या है? What is the earth made up of? जो हमारी पृथ्वी है वो किससे बनी है? तो चलो अब हम आगे इसको देखते हैं। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ये अर्थ के अंदर क्या है? जस्ट लाइक एन अनियन, जो हमारी प्याज होती है, द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स विद वन इनसाइड अनदर। इसमें यही बताया गया है कि जो हमारी अर्थ है वो किसकी तरह है? अनियन के जैसे है। जैसे कि अनियन में क्या होता है? अनियन में हमारा होता है, जैसे कि एक ये लेयर है, इसके अंदर एक और लेयर है, इसके अंदर एक और लेयर है, इसके अंदर एक और लेयर है। ये ऐसे ही हमारी जो है वो अर्थ है। द uppermost layer over the earth surface is called the crust। जो सबसे ऊपरी जो परत है हमारी पृथ्वी की, उसको हम क्या कहते हैं? क्रस्ट। इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। ये क्या है भाई? ये सबसे पतली है, सबसे थिन है। जितने भी पृथ्वी की लेयर हैं उनके कंपैरिजन में ये सबसे थिन है। ये कितने किलोमीटर में है भाई? इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर्स ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर्स। भाई जो हमारी लेयर है कितनी है? कॉन्टिनेंट्स के ऊपर इस ये जो है 35 किलोमीटर तक है, और जो ये है ओशियंस में, जो हमारे महासागर हैं, उनमें ये 5 किलोमीटर तक ही फैली हुई है। द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिना। इट इज़ दस कॉल्ड सियाल। इसमें हमें सियाल इसको क्यों बोला गया है? क्योंकि एसआई को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिलिका से और एल को एल्यूमिना से। तो ये इसमें हमारे सिलिका का हमें फॉर्मूला क्या होता है? एसआई, और एल्यूमिना का, एल्यूमिनियम का, एल। द ओशनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। जो हमारा भाई क्या है, ओशनिक जो क्रस्ट है उसमें उसने क्या कंसिस्ट किया हुआ है? देखते हैं। जो हमारा ये ओशनिक क्रस्ट है मेनली कंसिस्ट सिलिका एंड मैग्नीशियम। जो हमारा ओशनिक क्रस्ट में सिलिका एंड मैग्नीशियम है, इट इज़ देयर फॉर कोल्ड सीमा, इसलिए इसको हम सीमा कहते हैं। एस आई मीन सिलिका एंड एम ए मीन मैग्नीशियम। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था वैसे इनको रिप्रेजेंट किया हुआ है इनके सिंबल से। जस्ट beneath the crust is the mantle which extend up to a depth of 2900 किलोमीटर्स। जो हमारी जो क्रस्ट है ये एक्सटेंड इन द डेप्थ, ये जो गहराई के अंदर कितनी फैली है हमारी? 2900 किलोमीटर ये हमारी फैली हुई है। ब्लो द क्रस्ट, ये हम इसमें, चलो हम इसमें हम थोड़ा डायग्राम को देखते हैं। डायग्राम में हमारा क्या बताया गया है? इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इसमें हमारा क्या दिखाया गया है कि भाई हमारे जो अर्थ के अंदर क्या क्या होता है। इसमें हमारी बताई गई है कि जो अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ, ये जो हमारी रॉक है उसकी डेफिनेशन बताई गई है कि भाई सिंपली क्या होती है, जो अर्थ का क्रस्ट होता है वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट काइंड की रॉक से, चट्टानों से बना होता है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक अप द अर्थ क्रस्ट। जो अलग अलग तरह के नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स हैं वो मिलके जो अर्थ का क्रस्ट बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? हम भाई रॉक कहते हैं, उसको हम कहते हैं चट्टान। रॉक कैन बी डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। ये जो रॉक होते हैं भाई अलग अलग तरह की, साइज़ की और रंग की हो सकती हैं। हम इनको अब थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जो कि हमारे होंगे इग्नीशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड द मेटामॉर्फिक रॉक।
इनके मैं आपको हिंदी में भी नाम बता देती हूँ, बट ये हिंदी में थोड़े याद करने टफ रहेंगे। इग्निशियस रॉक का होगा हमारा आग्नेय चट्टान, एंड सेडिमेंट्री रॉक होगा हमारा अवसादी चट्टान, एंड द थर्ड वन इज एंड लास्ट मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक रॉक होंगे क्या हमारी रूपांतरित चट्टान। अब हमारा नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स, जो हमारा जो मोल्टन मैग्मा है, जो हमारा लावा है मोल्टन पिघला हुआ, वो जब ठंडा होता है इट बिकम्स सॉलिड, वो क्या हो जाता है, अभी सॉलिड हो जाता है। रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्निशियस रॉक्स। जो मोल्टन मैग्मा, जो मोल्टन पिघले हुए लावा के उसको कूल होने के बाद जो फिर वो सॉलिड होता है, उससे बनी रॉक को इग्निशियस रॉक कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। वो क्या होती हैं भाई हमारी, इनको हम प्राइमरी रॉक बोलेंगे। There are two types of igneous rocks, intrusive rocks and extrusive rocks. अब इन्होंने क्या किया, हमारे चट्टान कितने प्रकार की थी भाई, 3 प्रकार की। पहले हमने पढ़ी इग्निशियस रॉक जो कि प्राइमरी रॉक है, और अब इसके भी हमारे फर्दर 2 तरह के हैं, ये intrusive rock and extrusive rock. Can you imagine lava coming out from volcanoes? Lava is actually very red molten magma coming out from the interior of the earth on its surface. यही बताया गया कि जो भाई लावा होता है मोल्टन मैग्मा, वो कहाँ से आता है, अर्थ के अंदर से ही आता है। When this molten lava comes on the earth surface, जब ये मोल्टन लावा अर्थ के सरफेस पे आता है, इट रैपिडली कूल्स डाउन एंड बिकम सॉलिड। भाई ये फिर ठंडा होके क्या होता है, सॉलिड बन जाता है, जम जाता है। रॉक्स फॉर्म्ड इन सच ए वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स। दे हैव ए वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर। इनका भी काफ़ी सही सा अच्छा सा प्लेन सा स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें भाई एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक के एग्जाम्पल भी हैं। बेसाल्ट, द डेक्कन प्लेट्यू, जो दक्कन का पठार है, इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक्स। ये किससे बना है भाई, आप ये याद रख सकते हैं भाई, जो दक्कन का पठार है वो किससे बना है, बेसाल्ट रॉक से। समटाइम्स द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, और कभी कभी जो ये मोल्टन मैग्मा होता है वो अर्थ क्रस्ट के अंदर ही ये ठंडा हो जाता है, एंड सॉलिड रॉक्स आर फॉर्म। और फिर जो इससे जो रॉक बनती है उसको क्या कहते हैं, इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स। जो मैग्मा बाहर आके ठंडा होके जो रॉक बनाए वो एक्सक्लूसिव इग्निशियस रॉक, और जो मैग्मा अर्थ क्रस्ट के अंदर ही ठंडा होके जो रॉक का फॉर्मेशन करे वो क्या होगा हमारा, वो होगा इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स। सिंस दे कूल डाउन, ये भाई धीरे धीरे ठंडी होती हैं, दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच रॉक्स। तो भाई अब उसमें आपने क्या कहा था, बेसाल्ट का आपने एग्जाम्पल याद रखा था एक्सक्लूसिव में, और इंट्रूसिव में आप किसका रखोगे, इंट्रूसिव में आप रखोगे ग्रेनाइट का। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर्स और स्पाइसेस एंड ग्रेन आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हीट each other and are broken down into small fragments. These smaller particles are called sediments. जो हमारी रॉक्स हैं, जो हमारी चट्टानें हैं भाई, वो क्रैक होती हैं, थोड़ा बहुत हिट होती हैं, किसी की उन पे ऊपर हम हिट करते हैं तो थोड़ा बहुत तो टूटती ही हैं। तो उनके टूटने से जो पार्टिकल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्स कहते हैं। सेडिमेंट्स हम अगर हिंदी में बोले तो अवसाद। अगर आप इन चीज़ों को इंग्लिश में थोड़ा याद रखो तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आपको याद इंग्लिश में भी रखनी है और हिंदी में थोड़ा ये टफ लग रही है मुझे। These sediments are transported and deposited by wind, water, etc. These loose sediments are compressed and hardened to form layer of rocks. भाई इसी में यही बताया गया है कि जब चट्टानें हैं वो क्रैक डाउन होती हैं, हीट होती हैं, तो वो टूटती हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होती हैं, वो होते हैं हमारे सेडिमेंट्स। और जो यही हमारे जो सेडिमेंट्स हैं ये भाई अलग अलग वे से, कोई हवा के थ्रू, कोई पानी के थ्रू, या किसी एनी अदर तरीके से ये वे से अगर ये कहीं कहीं पहुँच के जब एक जगह जमा होते हैं, लेयर बनाते हैं, तो वो क्या होते हैं हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स। जो सेडिमेंट से रॉक बनी है वो क्या होगी, सिंपली हम कह सकते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। इसका हमारा एग्जाम्पल क्या होगा, इसका हमारा एग्जाम्पल होगा सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। तो हम भाई सैंडस्टोन को हिंदी में क्या कहेंगे, अब मैं इसको भी बता देती हूँ आपका, ये होता है हमारा बलुआ पत्थर। These rocks may also contain fossils of plants, animals, and other microorganisms that once lived on them.
भाई यही बताया गया है कि ये रॉक इनमें क्या होता है भाई, सेडिमेंट्री रॉक्स में इनके एग्जांपल तो आपने सैंडस्टोन बता दिया। ये जो रॉक है इनके अंदर क्या होता है भाई, ये फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स होते हैं भाई, गले सड़े जो प्लांट एनिमल्स हैं और अदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन्हीं सब का इसमें जिक्र किया गया है। Igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks under great heat and pressure। अब इसमें यही बताया गया है कि भाई हमारी जो 3 तरह की रॉक थी उसमें से हमारी प्राइमरी रॉक क्या थी, इग्नीशियस, सेकंड क्या थी, सेडिमेंट्री, एंड थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक। तो इसमें यही बताया गया है कि भाई जो इग्नीशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो सकती हैं अगर उनको सूटेबल उनका ग्रेट हीट एंड प्रेशर मिले तो। इसका अब हमारा हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे। clay changes into slate and limestone into marble। अब भाई जो हमारा लाइमस्टोन था ये क्या था, चूना पत्थर था, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, मार्बल में, जिसका हम अपना घरों में आपने देखा होगा। वैसे मार्बल पहले ज़्यादा चलन में था, आजकल हम इतना घरों में फर्श के लिए इतना मार्बल का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो भी इसमें क्या बताया है कि भाई इसमें यही होता है। और क्ले चेंज इनटू स्लेट, जो क्ले होती है मिट्टी होती है वो किस में चेंज हो जाती है भाई, स्लेट में चेंज हो जाती है। इसमें हमारे ये वर्ड ओरिजिन बताया गया है कि इग्निशियस वर्ड कहाँ से आया, ये क्या है, लैटिन वर्ड से आया इग्निस से, इसका मीनिंग होता है फायर। और वो सेडिमेंट्री एक लैटिन वर्ड सेडिमेंटम से आया जिसका मीनिंग होता है सेटल डाउन। और मेटामॉर्फिक भाई क्या है, ये ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फोज से आया जिसका मीनिंग होता है चेंज ऑफ फॉर्म। तो बस यही हमें इसमें बताया गया है। एक हम देख लेते हैं हमारा फॉसिल्स, ये फॉसिल्स की हमें डेफिनेशन दी गई है। द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स सॉरी ट्रैप इन द लेयर्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल्स। तो हमारे फॉसिल्स क्या होंगे भाई, जैसे कि हमने बताया वो गले सड़े जो डेड प्लांट्स एंड द एनिमल्स होंगे वो जो एक लेयर बना देते हैं बहुत सालों के बाद जो उनके ऊपर ये फिर क्या होगी, रॉक्स आर कोल्ड फॉसिल्स। जो एक लेयर बनेगी वो क्या होगी, फॉसिल्स फॉसिल्स उसको कहेंगे हम। सेडिमेंट्री रॉक्स टर्न्ड इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये हमें इसमें क्लियरली समझ नहीं आ रहा है पर भाई ये क्या दिखाया गया है, सेडिमेंट्री जो रॉक्स है वो क्या हो रही हैं, मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो रही हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट दिखाया गया रॉक आर वेरी यूजफुल टू अस। भाई जो ये चट्टाने वो हमारे लिए क्या है, बहुत ही उपयोगी हैं। द हार्ड रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स, जो भाई जो हार्ड चट्टान होगी उनसे हमारे क्या बनेंगी, सड़क बनेंगे, हमारे घर बनेंगे और क्या है, बिल्डिंगें बनेंगी। यू यूज स्टोन्स इन मैनी गेम्स, भाई हम पत्थर भी बहुत सारे गेम में यूज़ करते हैं जैसे कि आप सभी भी खेलते होंगे, फॉर एग्जाम्पल 7 स्टोन्स पिट्ठू, आप में से बहुत सारे बच्चे खेलते होंगे पिट्ठू। होप स्कॉच या स्पातू या किट किट या 5 स्टोन्स जिसको हम गिट्टी भी कहते हैं। और ये जो गेम है इनके नाम भाई आपके एरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकते हैं, आप कमेंट में बताएं कि आप इनमें से कौन सा गेम खेलते हैं। फाइंड आउट सम मोर सच गेम्स बाय आस्किंग योर फ्रेंड्स ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड नेबर्स। भाई यही हमारा इसमें बताया गया है कि इसके अंदर दिखाया गया कि जो हमारा रेड फोर्ट है, जो हमारा लाल किला है, इज़ मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन्स, जो लाल कलर का हमारा बलुआ पत्थर है उससे हमारा क्या बना है, लाल किला बना है। लाल किला कहाँ पे है हमारा, दिल्ली में। और जो हमारा ताजमहल है वो किससे बना है, इज़ मेड अप ऑफ वाइट मार्बल, ये हमारा वाइट मार्बल से बना है। अब इसके अंदर हमारा बताया गया है यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस इनटू अनदर टाइप सर्टेन कंडीशंस इन ए साइक्लिक मैनर। भाई ये हमने दिखाया, इसी को हम क्या कहेंगे, जो हमारा रॉक का ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक रॉक से दूसरी रॉक में, ये हमारी क्या होगी, ये हमारा होगी रॉक साइकिल, इसको हम क्या कहेंगे, रॉक साइकिल। You have already learned when the molten magma cools, it solidifies to become igneous rocks. These igneous rocks are broken down into small particles। भाई ये सेडिमेंट्स में कन्वर्ट होंगी, उससे क्या बनेगा फिर, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो क्या हुआ, इग्निशियस से क्या बन गई, ये सेडिमेंट्री रॉक्स बन गई। व्हेन द इग्निशियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स, इनके अंदर अगर हम प्रॉपर एक हमने पहले भी पढ़ा था, अगर हम ये जो इग्निशियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स हैं इनको अगर हम प्रेशर अगर हम इनको एक स्पेसिफिक हीट एंड प्रेशर देंगे तो ये क्या होंगी, मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाएंगी। द मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर melt down to form molten magma. This molten magma again can cool down and solidify into igneous rocks।
तो भाई हमें इसमें यही बताया गया कि फिर ये क्या भाई किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, ये हमारी फिर से कन्वर्ट हो जाएंगी इग्नीशियस रॉक में। अब हम हमारा इसमें देखते हैं कि जो हमारी ये रॉक साइकिल है भाई ये दिखाई गई है। सबसे पहले हमारा क्या निकलता है, सबसे पहले हमारा धरती में से अर्थ क्रस्ट में से क्या निकलता है भाई, हमारा निकलेगा मैग्मा। ये जो हमारा मोल्टन मैग्मा निकलता है, उसके बाद उससे क्या बनेगी, इग्नीशियस रॉक बनेगी भाई हमारी, आग्नेय चट्टान बनेगी। उससे क्या बनेंगे भाई, सेडिमेंट्स बनेंगे। जो इग्नीशियस रॉक है ये हमारी टूटे टूट 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 के ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होगी। विंड एंड वाटर की हेल्प से ये कहीं कहीं फैलेगी और लेयर कन्वर्ट होगी। उससे बनेगी जो सेडिमेंट्स से बनी वो क्या होगी, सेडिमेंट्री रॉक। और फिर जो ये सेडिमेंट्री रॉक है इसकी हमारी क्या बन जाती है भाई, मेटामॉर्फिक रॉक। और जो मेटामॉर्फिक रॉक है ये भाई फिर से किस में कन्वर्ट हो सकती है, ये कन्वर्ट हो सकती है मैग्मा में। तो भाई यही हमारी जो रॉक साइकिल है वो बताई गई है। जितना भी हमने इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ा उसकी जो हमें समरी है वो ये जो रॉक साइकिल है उसके अंदर ये दी गई है। और जो ये एरो का, जैसे एक मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे कि एक ये एरो है, इसका मतलब है कि भाई जो मेटामॉर्फिक रॉक से ये मैग्मा में कन्वर्ट हो सकता है, बट ये मैग्मा मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट नहीं हो सकता क्योंकि एरो मेटामॉर्फिक से मैग्मा की साइड है। और जैसे कि आप इसमें देखेंगे, इसमें क्या है भाई, मैग्मा एंड इग्नीशियस रॉक। तो जो ये एरो इधर भी है हमारा और इधर भी, ऐसे वाला ये हमारा एरो है। इसका मतलब मैग्मा कन्वर्ट हो सकता है इग्नीशियस रॉक में और इग्नीशियस रॉक हो सकती है मैग्मा में। ऐसे ही हमारा ये है, जैसे कि ये सेडिमेंट्स इसमें एंड ये इसमें, यही हमारा इसमें बताया गया है। कैसी लगी आपको वीडियो, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।